जिस घटना से मैं आज के दिन की शुरुआत करने जा रहा हूं, यह घटना रोहतक के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की है। इसी कॉलोनी में रहने वाला एक रिटायर्ड फौजी अपनी प्रेमिका को अपने फ्लैट पर बुलाता है और उसे गोली मार देता है। यह घटना इतने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो फौजी खुद की कनपट्टी पर गन रखकर खुद को भी गोली मार लेता है और आत्महत्या कर लेता है। आप सभी को नमस्कार, मैं कृष्ण आज के दिन की शुरुआत करता हूं इस सच्ची घटना के साथ। दरअसल झज्जर के धोड़ गांव निवासी कुलदीप, जिसकी उम्र 55 साल थी, रोहतक की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में अपने फ्लैट पर अकेला रहता था। उसकी पत्नी के साथ तलाक चल रहा था, जबकि एक अन्य महिला के साथ उसका चक्कर चल रहा था। कुलदीप इस महिला से अक्सर अपने ही फ्लैट पर मुलाकात किया करता था। दोनों एक दूसरे के प्यार में इतना पागल हो चुके थे कि अपने परिवारों को भूल चुके थे। दोनों एक दूसरे के बसे बसाए परिवारों को उजाड़ने में लगे थे। दोनों के बीच शारीरिक संबंध अक्सर इसी फ्लैट पर बनने लगे थे। महिला के पति को इस मामले की जानकारी मिलती है। महिला का पति 14 अक्टूबर को कुलदीप के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दे देता है। 20 अक्टूबर को कुलदीप इस मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराता है और अपनी शिकायत में बताता है कि उसी के गांव का एक व्यक्ति 12 अक्टूबर को उसके घर आया था और उस व्यक्ति ने उससे कहा था कि उसे 2 से 3 दिन तक रोहतक में काम है। उसके बाद वो व्यक्ति 14 अक्टूबर को अपनी पत्नी को साथ लेकर उसके घर आया और अपनी पत्नी को उसी के घर छोड़ गया। उसके बाद रात 9 बजे वो व्यक्ति अपने बेटे और एक अन्य व्यक्ति के साथ आकर उसके साथ मार पिटाई की। पुलिस इस सूचना के आधार पर मामला दर्ज कर लेती है और उन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है। दरअसल शिकायत में कुलदीप ने यह मनगढ़ंत कहानी शिकायत के रूप में दर्ज कराई थी। इस कहानी में, इस शिकायत में सिर्फ इतनी ही सच्चाई थी कि उस महिला के पति ने कुलदीप के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया था। उस महिला का पति अब पुलिस की गिरफ्त में था। दोनों के एक दूसरे से मिलने के सभी दरवाजे खुल चुके थे। महिला का पति पुलिस की गिरफ्त में था। महिला भी अब आजाद हो गई थी। कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। कुलदीप का जब भी संभोग करने का मन करता था तो वो उस महिला को अपने फ्लैट पर बुला लिया करता था। ये वाकया है 12 नवंबर का। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुलदीप उस महिला को अपने फ्लैट पर बुला लेता है। दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। उसके बाद झगड़ा मारपीट में तब्दील हो जाता है। महिला बीच बचाव के लिए दरवाजे की तरफ भागती है। कुलदीप अपनी लाइसेंस वाली गन निकालता है और उस महिला के ऊपर गोली चला देता है। इतना ही नहीं, उसके बाद कुलदीप खुद की कनपट्टी पर गन रखकर खुद को भी गोली मार लेता है। कुलदीप की मौके पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद महिला तैसे जैसे कर गैलरी तक पहुंचती है और नोटपैड पर लिखती है कि कुलदीप ने खुद को गोली मारी है। इतना लिख महिला बेहोश हो जाती है। करीबन 8 घंटे के बाद जब महिला को होश आता है तो महिला इस मामले की जानकारी कॉल कर पुलिस को देती है। पुलिस मामला दर्ज कर तुरंत घटनास्थल पर पहुंच जाती है और महिला को गंभीर हालत में पीजीआई रोहतक में इलाज के लिए भर्ती कराया जाता है। पुलिस को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी उसी फ्लैट में लगे सीसीटीवी कैमराज की मदद से और उस महिला द्वारा लिखे गए नोट से मिल जाती है। पीजीआई में डॉक्टरों ने बड़ी मशक्कत से महिला के शरीर से 2 गोलियां निकाली। एक गोली पेट में लगी थी, दूसरी कान के पीछे लगी थी। महिला का इलाज पीजीआई में चल रहा है। महिला अब खतरे से बाहर है। इस तरह की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। आने वाला वक्त न जाने किस रूप में हमारे सामने होगा, कोई नहीं जानता। हाँ, मगर हम कुछ कर सकते हैं तो आने वाले वक्त की आहटों को भाप सकते हैं। ये भी तभी मुमकिन है जब हम अपनी आंखों को खुला रखें और कानों को खुला रखें। इसमें आपकी मदद करेगा हमारा यूट्यूब चैनल सच्ची घटना। क्राइम की दुनिया की हर सच्ची घटना से आपको आगाह करके, ताकि आप सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। इसी तरह की सच्ची घटनाओं को सुनाने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल सच्ची घटना से। धन्यवाद।